अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और गेम्स भाई आज के इस तरह के हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2 R6 खड़े हैं, एक YBR खड़ा है और इन बाइक्स में खड़े खड़े मसले आ गए हैं। मसले मैं आपको बताऊंगा और वो मसला ऐसा है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ खड़े होने की वजह से है। तो व्लॉग शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे सारे सीन्स बताता हूँ आपको। पहले मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था तो वहाँ के इश्यूज और थे, और जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ तो वहाँ के इश्यूज और हैं। वहाँ इस तरह था कि मेरी बाइक नीचे खड़ी होती थी तो मेरी आंखों से ओझल थी, मुझे टेंशन भी होती थी चीज़ों की। मैं कहता था ठीक है खड़ी है, हालांकि वहाँ पे धूल मिट्टी सारी चीज़ें ज़्यादा थी। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ तो बाइक जो है वो मेरी आंखों के सामने है, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लग गई है, और ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो खैर सीन इस तरह है कि अब मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें साफ़ करूँगा, बाइक की धोऊँगा और फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि भैया वो मसले हैं क्या और वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं। ये R6 के बाद है कावासाकी मिठू 2। कावासाकी मिठू मेरे पास 3 बाइक्स हैं, ठीक है, और कपड़े हैं मेरे पास आई गेस 5-6 शायद, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बाइक्स पर डबल डबल कपड़े डालता हूँ और एक तरपाल यूज़ करता हूँ। और इस घर में तो मुझे आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे शेड है। तो गाइस सुबह से शाम हो गई है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारे कपड़े धुल गए हैं और तरपाल मैंने आपके सामने धो दी थी। तो अब कपड़ों को जो है वो थोड़ा सा ड्राई करके बाइक्स पर डालूंगा। अब मैं आता हूँ अपनी इस बात की तरफ जिस पे ये व्लॉग बनाया मैंने कि मुझे ऐसा इशू क्या है यहाँ पे। तो भाई इशू ये है कि ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो यहाँ पे जो डस्ट है, डस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। तो जब डस्ट ज़्यादा आती है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ये आप देख सकते होंगे, ठीक है, सही है, ये भी देख सकते होंगे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये देखें, सही है, ठीक है, ये बाइक पे आप देखें, सही है, हालांकि मैं इसको रोज़ साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्टिल ये देखें, ठीक हो गया। अब सीन्स इस तरह है कि ये डस्ट तो चलो है ही है, डस्ट तो मैं साफ़ कर रहा हूँ रोज़, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जब तो कपड़े नहीं थे तो डस्ट ज़्यादा पड़ी थी। सेकंड जो चीज़ है, डस्ट से होता क्या है, डस्ट से रस्ट बनता है और रस्ट फिर जो है वो सारी चीज़ों को ख़राब करता है। तो अब जैसे मेरी बाइक के तो नहीं, जो दूसरी मेरी बाइक खड़ी है उसमें डस्ट की वजह से हल्का हल्का रस्ट आना शुरू हो गया, तो वो फिर स्टेन्स पड़ जाते हैं, चीज़ें जंग पकड़ती हैं, रस्ट पकड़ती हैं, तो लोहा ख़राब होगा और फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये एक मेन इशू था, इसके लिए मैंने हर बाइक के लिए 2 कपड़े रखे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते होंगे। 2 कपड़ों के बाद अब मैं मेनली वो तरपाल आपको नज़र आ रही होगी वो ऊपर डालूंगा ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। मेरा एक लास्ट व्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो फाइबर जो है वो किस तरह यूज़ करना है और किस तरह है। अब इतनी डस्ट पड़ जाएगी ना, इस पर आप डायरेक्ट कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, आपको पहले झाड़ना पड़ेगा। या तो अगर आपके पास कोई एग्जॉस्ट वगैरह है या ब्लोअर वगैरह है तो आपने उसको हल्का बुल्का यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसी पे करेंगे तो वो निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं इतनी डस्ट पे ये सीन है। वैसे तो इंशाल्लाह जब हम इस पे कपड़े डाल देंगे तो 60% मेरा जो मामला है ना वो हल हो जाएगा, सही है। अब
फॉर एग्जांपल ये जगह है, ठीक है। अब इस जगह पे मैं काफ़ी देर तक जो है अगर वो रहे, डस्ट रहे, तो ये जगह जो है वो रस्ट में आ जाएगी। वैसे तो बाइक, हैवी बाइक्स में ज़्यादातर जो है ना वो स्टेनलेस स्टील लगा हुआ होता है, लेकिन जो चीज़ें आफ्टर मार्केट हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, जैसे एग्जॉस्ट हो गया, या और भी काफ़ी चीज़ें बाइक की होंगी जो बाद में लगी होंगी या चेंज होती हैं, या कुछ बोल्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस पर बड़ी ध्यान एहतियात। देखें, रस्ट बेशक स्टेनलेस है, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है हर चीज़ में, ठीक है। तो वो ब्लैक वाला बाइक शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो उस पर दूर से ही जो है वो मट्टी नज़र आ रही है अच्छे से। तो ये सारे सीन्स हैं, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाई आज का वीडियो ये था, ठीक है। तो अगर आपके पास बाइक्स हैं तो आप कवर रखें, ठीक है, उनको 2-3 घंटा रखेंगे अच्छे से, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करें, माइक्रोफाइबर कपड़े रखें। धोना मैं रोज़ रिकमेंड नहीं करता, अगर धोना भी है तो सर्फ नहीं शैम्पू यूज़ करें। धोने के लिए भी मैं आपको सही बताऊँ तो सिर्फ टायर या जो नीचे से कीचड़ वगैरह या इस तरह की ऑयल वगैरह लग गया तो आप धो लें, वरना इन बाइक्स को ऐसा सच धोने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। धो के पानी लगेगा, रस्ट बनेगा, वो बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और डू रिकमेंड मी मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different